बीरबल ने झूठ से सच का रास्ता निकाल दिया। एक मजेदार, बुद्धिमान और हंसी से भरपूर अकबर बीरबल कथा भाग 1। झूठ की शुरुआत और सच्चाई की परीक्षा। दरबार का माहौल उस दिन कुछ अलग ही था। महल के आंगन में सुगंधित धूप जल रही थी, हवा में ठंडक थी और सम्राट अकबर के चेहरे पर एक अजीब सी चमक। वो कुछ सोच रहे थे, गहरी सोच में डूबे, जैसे कोई कठिन सवाल मन में घूम रहा हो। थोड़ी देर बाद अकबर बोले, बीरबल, एक बात बताओ, क्या हर झूठ बुरा होता है? बीरबल मुस्कुराए, जहां अपना झूठ की अच्छाई या बुराई उस पर निर्भर करती है कि उसे बोला क्यों गया। अकबर ने भौहें उठाईं। मतलब? बीरबल बोले, अगर झूठ किसी की जान बचाने के लिए बोला जाए तो वह कभी बुरा नहीं होता, लेकिन अगर झूठ से किसी का नुकसान हो तो वह सबसे बड़ा अपराध है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि झूठ से भी सच्चाई निकाली जा सकती है? बीरबल बोले, हां, जहां अपना कभी कभी झूठ का रास्ता ही सच की ओर जाता है। दरबारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी को समझ नहीं आया कि बीरबल क्या कहना चाहते हैं। अकबर ने सोचा, आज कुछ खेल किया जाए। वो बोले, ठीक है बीरबल, कल दरबार में तुम्हें झूठ से सच का रास्ता निकाल कर दिखाना होगा। बीरबल मुस्कुराए, हुक्म की तामील होगी जहां पनाह। भाग 2। दरबार में झूठ का दिन। अगले दिन पूरा दरबार जमा हुआ। अकबर के आदेश से उस दिन का नाम रखा गया, झूठ का दिन। सब दरबारी सज धज कर आए और हर कोई सोच रहा था कि आज क्या तमाशा होगा। अकबर ने कहा, आज हर कोई एक झूठ बोलेगा, लेकिन बीरबल को उस झूठ से सच निकालना होगा। दरबार में हंसी फैल गई। पहला दरबारी खड़ा हुआ। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने कल रात चांद से बातें की। उसने कहा कि वो आपकी शान में कविता लिखना चाहता है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर मुस्कुराए और बोले, अब बताओ बीरबल, इसमें क्या सच है? बीरबल बोले, सच ये है कि जहां पनाह की शान इतनी बड़ी है कि चांद को देखकर भी लोग उनकी तारीफ करते हैं। दरबारी ने वही बात बढ़ा चढ़ाकर कही, यानी झूठ से निकला एक मीठा सच। अकबर ने कहा, अच्छा जवाब। दूसरा दरबारी उठा, मैंने कल रात सोते सोते 100 हाथी खा ली। बीरबल हंसे, सच ये है कि तुमने पेट भरकर इतना खाया कि तुम्हें लगा जैसे 100 हाथी खा गए हों। सारे दरबारी फिर हंस पड़े। तीसरा बोला, मैंने सूरज को अपने घर बुलाया था। बीरबल बोले, सच ये है कि तुम्हारे घर में सूरज की रोशनी जरूर आई होगी। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुमने तो झूठ को फूल की तरह सजा दिया। भाग 3। झूठ में छिपा षड्यंत्र। लेकिन तभी एक दरबारी, जिसका नाम था खास अमीर खान, जो हमेशा बीरबल से जलता था, बोला, जहां अपना, अगर बीरबल इतना ही सच्चाई निकालने में माहिर है तो मैं ऐसा झूठ बोलूंगा जिसमें कोई सच ना होगा। अकबर ने कहा, तो बोलो। खास अमीर खान बोला, जहां पनाह, बीरबल ने कल रात मेरे घर चोरी की। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर चौंके, क्या कहा? बीरबल ने चोरी की? बीरबल शांत खड़े थे, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अकबर बोले, बीरबल, अब तो तुम्हारे पास मौका है, इस झूठ से सच निकालो। बीरबल बोले, जहां पनाह, झूठ वही है जिसमें कोई सच्चाई ना हो, मगर इस झूठ में भी एक सच्चाई छिपी है। कौन सी? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, सच ये है कि खान साहब के घर में कुछ ऐसा है जिसे वो खोना नहीं चाहते, और शायद डर है कि कोई सच्चाई उनकी पोल न खोल दे। इस डर ने उन्हें यह झूठ बोलने पर मजबूर किया। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। अकबर बोले, तो फिर सच्चाई साबित करो। बीरबल बोले, जहां पनाह, आज रात दरबार की टीम उनके घर जाएगी और देखेगी कि वहां ऐसा क्या है जिसे वो छिपा रहे हैं। भाग 4। रात का रहस्य। रात हुई। बीरबल ने 2 गार्ड्स को साथ लिया और खास अमीर खान के घर पहुंचे। घर पर दरवाजा बंद था। उन्होंने दस्तक दी पर कोई नहीं खोला। बीरबल ने कहा, लगता है खान साहब को डर है। आखिरकार गार्ड्स ने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। बीरबल ने दीपक जलाया और कमरे की तलाशी शुरू की। तभी उन्हें एक पुराना संदूक मिला। खोला तो उसमें सोना नहीं, बल्कि बलान राजकोष की पुरानी मोहरें और दस्तावेजान रखे हुए थे। बीरबल समझ गए, ये वही दस्तावेज हैं जो कुछ महीने पहले खो गए थे। सुबह जब अकबर को सब बताया गया तो वो दंग रह गए। अकबर बोले, खास अमीर खान, तो ये झूठ बोलकर तुम सच छिपाना चाहते थे? खास अमीर डर गया। जहां पनाह, माफी चाहता हूं, अकबर ने गुस्से में कहा।
तुम्हें सजा दी जाएगी। लेकिन पहले बताओ, ये सब तुमने क्यों किया? खास अमीर बोला, जहांपना, मैं सोचता था कि बीरबल बस चालाकी से नाम कमाते हैं। मैं उन्हें नीचा दिखाना चाहता था। अकबर बोले, और उसी कोशिश में तुमने खुद को नीचा कर लिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। भाग 5, सच्चाई की जीत। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुमने झूठ से सच निकालकर न केवल दरबार को हंसाया, बल्कि सच्चाई को उजागर भी किया। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, झूठ अगर सच्चाई से टकराए तो झूठ खुद ही हार जाता है। अकबर बोले, आज से मैं तुम्हें सत्य विजेता बीरबलों की उपाधि देता हूं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। भाग 6, बीरबल का सबक। अगले दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, एक बात बताओ, अगर झूठ कभी सच का साथी बन जाए तो क्या होगा? बीरबल बोले, जहां पनाह, तब दुनिया में ना अन्याय रहेगा ना छल, क्योंकि जब झूठ का इस्तेमाल सच्चाई को दिखाने में हो तब वह ज्ञान बन जाता है। अकबर बोले, यानी झूठ को सही दिशा दो तो वो सच्चाई का रास्ता दिखाता है। बीरबल ने सिर झुकाया, बिल्कुल जहां पनाह। झूठ की सबसे बड़ी गलती ये नहीं कि वो सच नहीं बोलता, बल्कि ये कि वो दूसरों को अंधेरे में रखता है। लेकिन अगर उसी झूठ से किसी का भला हो जाए तो वो कला बन जाता है। अकबर ने कहा, तुम्हारे जवाब हमेशा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। भाग 7, दरबार में नई चुनौती। कुछ दिन बाद अकबर ने एक और परीक्षा रखी। उन्होंने कहा, जो आदमी मेरे सामने सबसे सच्चा झूठ बोलेगा उसे 100 अशर्फियां मिलेंगी। पूरा दरबार फिर जोश से भर गया। कई दरबारी आगे आए। कोई बोला, मैंने चांद को नहलाया। कोई बोला, मैंने हवा को पकड़ा। अकबर मुस्कुराते रहे, फिर बोले, अब बीरबल, तुम्हारी बारी। बीरबल खड़े हुए और बोले, जहांपना, आज मैं झूठ बोलने नहीं आया। अकबर बोले, तो फिर तुम प्रतियोगिता से बाहर हुए। बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, यही तो मेरा झूठ था। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। अकबर ने ताली बजाई और कहा, तुमने फिर झूठ से सच का रास्ता दिखा दिया। भाग 8, बीरबल की बुद्धि का रहस्य। उस रात अकबर ने बीरबल को महल के बाग में बुलाया। चांदनी में दोनों बैठे थे। अकबर बोले, बीरबल, सच बताओ, तुम्हें इतनी बुद्धि कहां से मिलती है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, मैं हर झूठ को एक सवाल की तरह देखता हूं। जब सवाल गहराई से समझो तो जवाब अपने आप निकल आता है। तो क्या हर झूठ में एक सच्चाई छिपी होती है? हां जहांपना, बस उसे देखने की आंख चाहिए। अकबर बोले, तब तो तुम्हारे पास दुनिया की सबसे कीमती आंखें हैं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, नहीं जहांपना, वो आंखें तो आपके पास हैं, क्योंकि आप सच्चाई देखने की कोशिश करते हैं। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुम मेरे दरबार का दिल हो। भाग 9, झूठ और सच का आखिरी खेल। कुछ महीनों बाद एक व्यापारी दरबार में आया। वो बोला, जहांपना, मैंने अपने नौकर को सच्चाई सिखाई, पर अब वो झूठा बन गया है। अकबर बोले, क्यों? व्यापारी बोला, वो हर बार कहता है कि वो झूठ बोलेगा, लेकिन हर बार सच निकलता है। बीरबल मुस्कुराए, तो वो दुनिया का सबसे सच्चा झूठा है। अकबर हंसे, फिर से वही खेल। बीरबल बोले, जहांपना, यही जिंदगी का खेल है, झूठ और सच के बीच संतुलन बनाना। भाग 10, अंत में बीरबल का संदेश। एक दिन अकबर ने दरबारियों से पूछा, अगर दुनिया से झूठ खत्म हो जाए तो क्या होगा? कोई बोला, तो शांति आ जाएगी। कोई बोला, तो सच्चाई की कीमत बढ़ जाएगी। बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर झूठ खत्म हो गया तो सच्चाई को पहचानने की क्षमता भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सच्चाई वही है जो झूठ के बाद भी चमकती है। अकबर ने सिर झुकाया और बोला, तुम सही कहते हो बीरबल, सच्चाई हमेशा जीतती है, लेकिन उसके लिए झूठ का होना भी जरूरी है, ताकि उसका मूल्य समझ में आए। भाग 11, अंतिम दृश्य, सच्चाई की जीत। दरबार का दिन समाप्त हुआ। अकबर ने कहा, आज से हर दरबारी बीरबल की इस बात को याद रखे, झूठ का उपयोग अगर सच्चाई के लिए हो तो वही सच्ची समझदारी है। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। दरबार में ताली गूंजी और हवा में वही पुरानी मुस्कान फैल गई। झूठ से निकला सच, और सच से निकली बुद्धि की रोशनी। इस कहानी में बीरबल ने दिखाया कि झूठ हर बार बुरा नहीं होता, कभी कभी झूठ ही सच्चाई की पहली सीढ़ी बनता है।
खास अमीर खान जैसे दरबारी ने जब झूठ बोलकर बीरबल पर आरोप लगाया तो बीरबल ने उसी झूठ से सच को उजागर कर दिया। उन्होंने साबित किया कि जब तक सोच साफ हो तब तक सच्चाई हमेशा रास्ता निकाल लेती है। बीरबल की यही बुद्धि आज भी हर युग में प्रेरणा देती है। सच तक पहुंचने का रास्ता कभी कभी झूठ से होकर ही गुजरता है, बस मकसद सही होना चाहिए। भाग 12। अकबर की नई शंका, सच्चाई की सीमा। कई दिन बीत गए। दरबार में फिर वही चहल पहल थी। बीरबल के झूठ से सच निकालने वाले कारनामे की चर्चा पूरे राज्य में हो रही थी। लोग गांवों में, चौपालों में, यहां तक कि सैनिक शिविरों में भी कहते हैं बीरबल झूठ से भी सच निकाल लेते हैं। अकबर को यह सुनकर गर्व भी होता और जिज्ञासा भी। एक दिन उन्होंने बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल, अगर झूठ से सच निकल सकता है तो क्या सच्चाई से भी झूठ बन सकता है? बीरबल मुस्कुराए। जहां अपना सच्चाई से झूठ तब बनता है जब आदमी अपने अहंकार में उसे तोड़ मरोड़ देता है। अकबर बोले, मतलब अगर मैं कहूं कि मैं कभी गलती नहीं करता तो यह झूठ होगा? बीरबल बोले, हां जहां अपना, क्योंकि गलती वही नहीं करता जो कुछ करता ही नहीं। अकबर ने गंभीर होकर कहा, तो फिर सच्चाई का मतलब क्या है? बीरबल ने झुककर कहा, सच्चाई वही है जो अपने डर से मुक्त हो। जब कोई बात डर या स्वार्थ के बिना कही जाए वही सच है। अकबर ने ठंडी सांस ली। तो क्या मैं सच बोलता हूं? बीरबल ने कहा, आप कोशिश करते हैं जहां पनाह, और वही कोशिश आपको बाकी सबसे बड़ा बनाती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर दरबारी सोच में पड़ गया। सच तो हर कोई बोलता है, पर बिना डर के बोलना सबसे मुश्किल है। भाग 13। दरबार में एक व्यापारी का मामला। उसी दिन एक व्यापारी दरबार में आया। वो कांप रहा था। उसने कहा, जहां अपना, मेरे 3 नौकरों ने मुझसे झूठ बोला है। सब कह रहे हैं कि उन्होंने चोरी नहीं की, जबकि मेरे खजाने से सोने के सिक्के गायब हैं। अकबर बोले, बीरबल, फिर से तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। झूठ से सच निकालो। बीरबल ने तीनों नौकरों को बुलाया। तीनों एक पंक्ति में खड़े हुए। एक दुबला, एक मोटा और तीसरा बहुत घबराया हुआ। बीरबल ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक एक लकड़ी देता हूं। ये जादुई लकड़ी है। जिसने चोरी की होगी उसकी लकड़ी रात भर में 1 अंगुल बढ़ जाएगी। तीनों ने लकड़ी ली। रात बीत गई। सुबह जब बीरबल ने तीनों को बुलाया तो तीनों की लकड़ी बराबर थी, कोई नहीं बढ़ी। अकबर बोले, तो अब कैसे पता चलेगा कौन झूठा है? बीरबल मुस्कुराए। जहां अपना, सच्चाई लकड़ी में नहीं, इंसान की हरकत में छिपी थी। उन्होंने नौकरों की लकड़ी मापी और बोले, पहले वाले की लकड़ी 1 अंगुल छोटी है। अकबर बोले, छोटी, जबकि बढ़नी चाहिए थी? बीरबल बोले, जी हां, क्योंकि उसने डर में लकड़ी को काट दिया। उसे लगा कि रात में सचमुच बढ़ जाएगी, इसलिए उसने पहले ही काट दी। यही उसका झूठ साबित करता है। नौकर फूट फूट कर रोने लगा, माफ कर दो जहां अपना, मैंने ही सोने के सिक्के चुराए थे। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुमने फिर झूठ से सच निकाल लिया। भाग 14। झूठ का दूसरा पहलू। उस घटना के बाद अकबर सोच में डूब गए। रात में उन्होंने अपने कक्ष में बीरबल को बुलाया। बीरबल, उन्होंने कहा, क्या कभी तुम्हें झूठ बोलना पड़ा है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हां जहांपनाह, कई बार। अकबर ने चौंक कर कहा, तुम भी? बीरबल बोले, जहांपनाह, कभी कभी सच कहने से किसी की जान जा सकती है, किसी का दिल टूट सकता है। ऐसे में झूठ दवा बन जाता है। अकबर ने कहा, पर झूठ तो पाप है। बीरबल बोले, जब झूठ किसी को बचा ले तो वह पाप नहीं, पुण्य बन जाता है। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मुझे भी एक बार ऐसा झूठ बोलना पड़ा था, अपनी रानी से। बीरबल मुस्कुराए, तो फिर आप भी इंसान हैं, जहांपनाह। अकबर ने कहा, तब तुम सही कहते हो, झूठ हमेशा बुरा नहीं होता। भाग 15। दरबार में एक सच्चा झूठा। अगले हफ्ते दरबार में एक सन्यासी आया। वह बोला, जहांपनाह, मैं सच बोलने का अभ्यास करता हूं, पर मेरी चुनौती है, कोई मुझे झूठ बोलने पर मजबूर नहीं कर सकता। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बारी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सन्यासी जी, क्या आप सच्चे हैं? हां। क्या आप ईमानदार हैं? हां। क्या आप खुद को झूठा नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। तो फिर अगर मैं कहूं कि आप झूठे हैं तो आप क्या कहेंगे?
सन्यासी बोले, मैं कहूंगा आप गलत हैं। बीरबल बोले, यानी आपने यह कहकर मेरी बात झूठी बताई। अब आपने खुद भी झूठ बोल दिया। सन्यासी हक्का बक्का रह गया। अकबर हंसे, बीरबल, तुमने तो सत्य को उलझाकर झूठ में फंसा दिया। बीरबल बोले, जहां पनाह, कभी कभी झूठ को हराने के लिए सच को उसका आईना दिखाना पड़ता है। भाग 16, सच्चाई का उल्टा चेहरा। दरबार में अगली सुबह एक बूढ़ा किसान आया। वह कांपते हुए बोला, जहां पनाह, मेरे बेटे ने कहा कि उसने खेत में भूत